ओम शांति। आज के मुरली से ज्ञान की सब्जेक्ट की कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सद्गति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। दैवी गुण होते हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वह स्वर्गवासी है, हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। इस समय सभी लड़ते झगड़ते रहते क्योंकि धनी को परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। अभी सभी आत्माएं तमो प्रधान हैं तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? परमपिता परमात्मा बनाते हैं। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। जन्म जन्मांतर से तुम मेरी भक्ति करते आए हो, इसलिए मैं आया हूँ तुमको प्राप्ति कराने। पतित पावन बाप के बिना मुक्ति कोई मिल न सकता। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने भल सुनते हैं परंतु एक रस हो नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है। सारा दिन तो वेस्ट जाता है। बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं। यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते हैं याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। लड़ना झगड़ना नहीं तो बाप टीचर गुरु की निंदा कराते हो। अभी नापास हुए तो कल्प कल्पांतर नापास हो जाएगा। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से कुछ धारणा की बातें। बाबा ने आज कहा पवित्रता का गुण धारण करना है, क्योंकि पवित्रता के गुण से ही दैवी गुण आते हैं। जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना, ये दैवी गुण अच्छा है। हम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझा जाता है यह रॉयल घराने का है। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। बहुत मीठा भी बनना है, नम्रता से बात करनी है। वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं। कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए। कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं है। नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे।
परिस्तानी बनना है तो अच्छे गुण धारण करने हैं, जैसे शांति, प्रेम, मधुरता आदि आदि। आज बाबा ने विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए कहा। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें यह बढ़ाई नहीं दिखाना है कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है। भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाता है। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे और आपस में समीप संबंध में आएंगे। अंत में बाबा ने कहा, मन की एकाग्रता को बढ़ाना है, यानी एक बाबा दूसरा न कोई। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सेवा की मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। बाप आते हैं ट्रांसफ़र करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। तो हमें भी मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के लोग आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। बाप कहते हैं, रचयिता और रचना का राज समझाना है। पहले पहले बाप पर ही निश्चय बिठाना है। बाबा हमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने के लिए। हमें भी पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या पद पाएंगे। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं। बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, जो करेंगे सो पाएंगे। आज बाबा ने कहा, माताएं सर्विस करेंगी, किसी को समझाएंगी तो वे खुश होंगे। बोलो, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। माताओं को नशे से कहना चाहिए, हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ओम शांति।